प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। प्रतापगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मन्नालाल रावत धरियावद विधानसभा इलाके के झल्लारा में जनसंपर्क करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। रावत ने कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार नारे के साथ सरकार बनाने जा रही है। साथ ही प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा परचम लहराएगी। सोशल मीडिया पर वायरल गीत को भी उन्होंने इस बातचीत में सुनवाया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण चरम पर है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब जो भी प्रत्याशी है वह जनसंपर्क में लगे हुए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की या फिर भारत आदिवासी पार्टी है, ये जो वागड़ क्षेत्र से ही अभी अभी नई बात की जाए तो जिसने पार्टी ने जन्म लिया, उसके 3 विधायक भी है। ये तीनों ही पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही है। अभी हम मौजूद है उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के जलारा गाँव में। यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से प्रत्याशी है डॉक्टर मन्नालाल जी रावत। मन्नालाल जी, आपका एनडीटीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या तैयारियां बीजेपी की ओर से हैं? देखिए, मुद्दा एक ही है, विकसित भारत 2047। ये मुद्दा हमारा नहीं है, ये पूरे भारत भर का मुद्दा है, भारत का मुद्दा है, निर्णय है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से एक संकल्प लेकर गांव गांव तक हर एक मानस पटल पर ये चिन्ह अंकित किया है कि हाँ, हमें निरंतर काम करना है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। तो यही एकमात्र मुद्दा है जिसको लेकर हम क्षेत्र की समस्याओं को भी विकसित भारत के उसमें पिरोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी चुनौतियां जो आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो आपके सामने बड़ी आ रही हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दौर है, इसमें चुनौतियां बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हर चुनाव को अपने ढंग से लेना है, हर तैयारी करनी है, दौड़ना है, हर बूथ तक जाना है, कार्यकर्ताओं तक जाना है और वहां की समस्याओं को समझना भी है। और कई बार कोई ऐसी बात होती है, क्षेत्र की समस्या एकाएक ध्यान में नहीं आती, उनको भी ध्यान में लेना है। आज जब हम जनसंपर्क कर रहे हैं तो कई जगह कुछ विषय आए, कहीं कोई डैम बना तो उसके विस्थापन के कुछ विषय आए, कहीं कोई पट्टे नहीं मिल रहे हैं, कहीं कोई नल की बात है वो पूरा नहीं पहुंच रहा, कहीं टंकी अधूरी है, इस तरह के विषय जरूर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा आगे कि जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, उसमें स्थानीय सारी समस्याओं को पिरोते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्षेत्र के सभी जो वर्ग हैं, माता बहनें हैं, किसान भाई है, विद्यार्थी हैं, युवा है और सारा जनजातीय अंचल है, सभी समस्याओं का उसमें समाधान होता चला जाएगा। जब से टिकट मिला है, जब से लेकर आज तक हम आपके शेड्यूल के बारे में जानना चाहेंगे। सुबह उठने से लेकर शाम तक आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती, कहाँ कहाँ जाते हैं आप, और खाना आप वहीं घर से लेके आते टिफिन या फिर ग्राउंड पे जब आप जाते हैं वहाँ खाना खाते? देखिए, हर एक कार्यक्षेत्र की अपनी आवश्यकता होती है और अपना एक तरीका है। तो हम सुबह 5:30 बजे से उठ के सारी चीजें करते हैं, लेकिन सुबह क्या करना है इसकी तैयारी एक दिन पहले कर लेते हैं। बैग अपना रेडी है, अपना पानी की बोतल रेडी है, गाड़ी रेडी है, कौन कहाँ कोऑर्डिनेशन करेगा, आगे के कार्यकर्ता कहाँ पर मिलेंगे, ये सारी चीजें एक क्रम है। और ये पार्टी की रूपरेखा है, पार्टी अनुशासित है और कार्यकर्ता बहुत प्रशिक्षित है, बहुत निष्ठावान है। तो हमें बड़ा सौभाग्य है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और टिफिन अपने साथ में रखते हैं, जहाँ कहीं भी समय मिलता है तो बैठ के खा लेते हैं, नहीं तो गाड़ी में चलते हुए, ये आनंद सारे चल रहे हैं। एक गीत आपका लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो गीत हमारे दर्शकों को सुना। देखिए, ऐसा है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं, अर्थात प्रभु श्री राम की कृपा है सब जगह और सभी को जोड़ने का भाव उसमें है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो दिया है। मुझे लगता है कि वो प्रभु श्री राम के आदर्शों में है, उसी आदर्श वो गीत सुनना चाहिए। हाँ, वो गीत के 2 पद आपके सामने रखता हूँ। आवे जन में राम राम, जावे जन में राम राम, अजी जावे जन में राम राम, जावे जन में राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, गेला में मिल जो राम राम, गेला में मिल जो राम राम, अजी राम राम हो राम राम, फिर मिलांगा राम राम, राम राम हो राम राम, फिर मिलेगा राम राम। एनडीटीवी ने राम राम, सबको राम राम, प्रणाम। ये एक बात और पूछनी थी आपसे, लगातार पिछले 2 चुनाव की बात की जाए कि यहाँ से बीजेपी ने सीट निकाली है, अर्जुन लाल जी सांसद रहे हैं, क्या इस बार आपके सामने ऐसी कोई चुनौती है या फिर सीट निकलने की संभावना? देखिए, पूरी तरह से राजस्थान की जितने 25 सीटें हैं सारी निकल रही हैं। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मत है, जो लोकमत का निर्माण हुआ है, जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है जनसमूह का, कार्यकर्ता जिस तरीके से निष्ठावान भाव से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सुनियोजित तरीके से हमारे प्रांतों और केंद्र के मार्गदर्शन में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अब की बार काफी अच्छा माहौल है, एक नया इतिहास रचेंगे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दरियावद विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि कन्हैयालाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। कन्हैयालाल जी, किस तरीके से तैयारियां विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से? जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में क्षेत्र की जनता देखना चाहती है और हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में आदरणीय डॉक्टर मन्नालाल जी रावत को पार्टी ने घोषित किया है। आप बहुत ही योग्य एवं शिक्षित और अधिकारी से आप रिटायर्ड होकर आए हैं। निश्चित तौर पर जनता में आप काफी अच्छे लोकप्रियता के मामले में आप अच्छे साबित हो रहे हैं और जनता आप इस दरिया विधानसभा से आपको अच्छे मत दिलाकर विजय दिलाएगी और निश्चित तौर पर आप लोकसभा में जाएंगे और इस क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे और आने वाले समय में आप अच्छा विकास करेंगे इस क्षेत्र का। तो ये थे हमारे साथ उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर मन्नालाल जी रावत और दरियावद विधानसभा से वरिष्ठ बीजेपी के नेता कन्हैयालाल जी, जिनका कहना है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी बड़े अंतर से जीतने वाली है और मोदी को तीसरी बार 400 पार के नारे के साथ ही बीजेपी सरकार बनाने वाली है। सलूमगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान की रिपोर्ट।